एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज़ योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है हमारा रिप्रोडक्टिव बॉटनी का, जो हम रिवीजन कर रहे थे उसका पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसके बाद एम्ब्रियो सैक किस तरह से डेवलप होता है, उसके पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक देख लिया था, ओव्यूल के टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिनेशन, किस तरह से पॉलिनेशन होता है, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद एंडोस्पर्म, फिर पॉलीएम्ब्रियोनी। ये कुछ टॉपिक्स आज हम रिवाइज करेंगे और इन टॉपिक्स की जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चैनल पे अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी, दैट इज यूनिट 7। सो लेट्स स्टार्ट पॉलिनेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन क्या है? जब ट्रांसफ़र होगा पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जो मेल गैमीट है उसको फीमेल गैमीट तक जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तभी जायगोट बनेगा। तो फिर पॉलिनेशन वही प्रोसेस है ट्रांसफ़र की। किस तरह से पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे एंथर से स्टिग्मा तक, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो टाइप्स होते हैं उसके डिफरेंट, वो आज हम देखेंगे क्या क्या है। सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, ये वो टाइप है पॉलिनेशन का जहाँ पे सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे सेम फ्लावर का जो पॉलिन होता है वो आता है, तो वो सेल्फ हो गया, अपने आप हो गया। अब ये सेल्फ में भी दो टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी और कीटोनोगेमी। तो ऑटोगेमी देखते हैं। ऑटोगेमी, पॉलिनेशन ऑफ ए फ्लावर बाई इट्स ऑन पॉलेंस। जब खुद के जो फ्लावर है, सेम प्लांट है, उसके खुद के जो पॉलन है, सेम फ्लावर के पॉलन उस पर आके पॉलिनेशन हो तो वो ऑटोगेमी हो जाएगा। और कीटेनोगेमी होगा जब एक प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, तो एक फ्लावर की जो स्टिग्मा है वो और दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन, तब उसको हम गिटोनोगेमी बोलेंगे। दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, गिटोनोगेमी में, और ऑटोगेमी में सिंगल फ्लावर इन्वॉल्व होगा। अब अडेप्टेशंस फॉर सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन तो देखो इम्पोर्टेंट होता है, प्लांट को फ़ायदा पहुंचाता है, इसीलिए प्लांट ने एडेप्टेशन किए। क्या क्या? होमोगेमी, क्लेस्टोगेमी, ये दो एडेप्टेशंस हैं, ये दो टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ द कंडीशन इन विच एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। तो अगर स्टिग्मा और एंथर सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे तो फिर अच्छे से वो पॉलिनेशन हो पाएगा। अगर जैसे अलग अलग टाइम पे, एक टाइम पे एंथर मैच्योर हुआ तब स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, और जब स्टिग्मा मैच्योर है तब एंथर मैच्योर नहीं है, तो फिर सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, सेल पॉलिनेशन अवॉइड हो जाएगा। तो ये एडेप्टेशन है सेल पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स का। एग्जाम्पल है कैथेरेंथस में और मिनाबिलिस में। क्लेस्टोगेमी होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स विच नेवर ओपन इज नोन एज क्लेस्टोगेमी। ऐसे फ्लावर्स जो कि कभी ओपन ही नहीं होते, वो अपने जो पॉलेंस हैं, अपनी जो स्टिग्मा है उसी से उनका पॉलिनेशन होगा आपस में, वो ओपन ही नहीं होंगे तो कोई दूसरा पॉलन आएगा ही नहीं उसकी स्टिग्मा के पास। एग्जाम्पल है बायोला और ऑक्जेलिस। नेक्स्ट, सेल्फ के बाद क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन अनदर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे दो प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। जो गिटेनोगेमी था उसमें दो फ्लावर्स इन्वॉल्व थे सेम प्लांट के, तो उसको हम सेल पॉलिनेशन बोल रहे थे। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पे दो प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, एक प्लांट का जो पॉलिन होगा वो दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक आएगा, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। इट कैन अकर इन बोथ डायोसियस एंड मोनोसियस स्पीसीज, बट डायोसियस स्पीसीज आर नेसेसरीली क्रॉस पॉलिनेटेड। जब डायोसियस होंगी स्पीसीज, मतलब उनके पास सिंगल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट होगा, चाहे फिर वो एंथर या फिर स्टिग्मा हो, तो उनके पास एक प्रेजेंट होगा, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन उनमें नेसेसरी है। अदरवाइज मोनोसियस में भी हो सकता है, डायोसियस में भी हो सकता है। इसके लिए क्या क्या एडेप्टेशंस किए हैं प्लांट्स ने? सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है ये वो कंडीशन है जहाँ पे जो पॉलन होते हैं किसी भी फ्लावर के, वो ग्रो नहीं करते हैं या फिर स्लोली ग्रो करते हैं, ताकि उनकी जो स्टिग्मा है उसका जो मैच्योरिटी का टाइम है वो चला जाए और वो दूसरे फ्लावर तक जाए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं वो इस तरह से। डिचोगेमी, ये कंडीशन है
इसमें जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाती है पहले ही, पॉलन उस पर गिरे उससे पहले वो रिसेप्टिव, मतलब यहाँ पे स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है। प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडरी द कंडीशन व्हेन एंथर्स मैच्योर बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। जब एंथर मैच्योर हो जाए, जब उससे पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो पाती है, उससे पहले ही जब एंथर मैच्योर हो जाए तो उसको प्रोटेंडरी बोलते हैं। एग्जाम्पल है सेल्विया। प्रोटोगाइनी वो कंडीशन होती है जब स्टिग्मा मैच्योर पहले होती है और अपनी रिसेप्टिविटी लूज कर देती है जब एंथर्स पॉलन को शेड करते हैं। एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। नेक्स्ट टर्म है हर्कोगेमी और हिड्रोस्टाइली। हर्कोगेमी है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उनका जो स्ट्रक्चर है एंथर और स्टाइल इस तरह के होते हैं कि ऑटोगेमी उनमें पॉसिबल ही नहीं होती है, इसी वजह से उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हिड्रोस्टाइली ये वो कंडीशन है जब डाइमॉर्फिक फ्लावर्स में स्टाइल डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं। एग्जाम्पल है फैमिली रिवेशी। अब यहाँ पे एजेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, तो उनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे एनिमोफिली जो कि बिंड से होता है, अभी हम देखते हैं इनको। तो उनको बायोटिक एजेंट्स करवा सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स मतलब वो अपने आप तो जाएगा नहीं पॉलन, उसको या फिर एयर ले जाए या वाटर ले जाए, तो वो एजेंट्स पॉलिनेशन करवाते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। बायोटिक एजेंट्स हैं इंसेक्ट्स, बायोटिक का मतलब जो लिविंग होते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, स्लग्स। और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एजेंट्स हैं एयर और वाटर। पॉलिनेटिंग एजेंट्स और टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो एबायोटिक एजेंट्स जब कराते हैं तो एयर के द्वारा जब होता है पॉलिनेशन तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली कहते हैं जब वाटर के द्वारा होता है। बायोटिक एजेंट्स जब कराते हैं तो इंसेक्ट्स जब कराएंगे तो उसको एंटोमोफिली कहा जाएगा। बर्ड्स के द्वारा तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के द्वारा चिरैप्टरोफिली और आंट्स के द्वारा तो मलैकोफिली। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना इनको, ये पूछे जा सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में। अब फर्टिलाइजेशन, तो अब जब पॉलिनेशन हो गया, जो पॉलन है और एग है वो आपस में, अब उनका फर्टिलाइजेशन होगा पॉलिनेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल और गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में प्लांट्स में इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले बहुत सारे, तो उसमें एक इवेंट है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन और पिस्टिल, पॉलन होता है मेल का पार्ट, मतलब मेल से आता है, पिस्टिल है फीमेल्स का पार्ट, उनका इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या है इसमें, फर्टिलाइजेशन इज द एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ओके, ये हम सब जानते हैं। द इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन आर इनिशिएट एट द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे, अब जो स्टिग्मा पे इनिशिएशन होता है इवेंट्स का, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स का, उसमें सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन। अब स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगी कि ये हमारा जो प्लांट है उसी स्पीसीज का पॉलन है और फिर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी उसी बेसिस पे। तो ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। इफ़ द पॉलन ग्रेन इज कंपेटेबल, अगर वो कंपेटेबल होगा तो फिर वो जर्मिनेशन करवा देगी, अगर इनकम्पेटेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर दिया जाएगा। तो ये होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। फिर इसके बाद इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन था जो सिंगल सेल था, अब उसमें दो सेल बन जाएंगे, उसमें दो सेल्स थे, जनरेटिव और ट्यूब सेल। अब जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा, वो दो मेल गैमीट्स बना लेगा और फिर उसमें दोनों मेल गैमीट्स डिफरेंट सेल के साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट है उनके साथ फ्यूज करेंगे। तो वो देखते हैं हम। तो जर्मिनेशन देखेंगे पहले डायग्रामेटिकली, डायग्राम के थ्रू जर्मिनेशन किस तरह से होता है, ये आप इस डायग्राम में देख पाओगे अच्छे से। ये आपको एक स्टिग्मा दिख रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये है। तो इसके बाद इस पर पॉलन आएंगे, पॉलन शेड हो गए, स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिए, उसमें इंट्रैक्शन हुआ, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, तो एक्सेप्ट कर लिए, पॉलन ग्रोथ होगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब बनाएगा और जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा, दो सेल्स बना लेगा। ये यहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है जिसमें ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओब्यूल है, ये ओवरी के अंदर ये वाला एम्ब्रियो सैक है, ये वाला स्ट्रक्चर। उसमें सेल्स हैं एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जिड। तो जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा और दूसरा एग सेल के साथ। तो वही हम अभी देखेंगे।
ये है एलएस ऑफ पिस्टल शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी वो पढ़ेंगे। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओब्यूल। ओब्यूल में जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, उसके कुछ टाइप्स हैं वो देखेंगे कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो सबसे पहला है पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी। मतलब पॉलन ओब्यूल की किस पार्ट से जो पॉलन ट्यूब है वो बन रही है। तो जब माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ओब्यूल में तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी, और जब चलाजल एंड से एंटर करेगी पॉलन ट्यूब तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। मीजोगैमी बोलते हैं इंटेग्यूमेंट से जब एंट्री करती है पॉलन ट्यूब ओब्यूल्स में, उसको मीजोगैमी बोलते हैं। इनकी हम डायग्राम देख लेते हैं। पॉलन ट्यूब, ये देखो पोरोगैमी मतलब माइक्रोपाइल से, यहाँ इस वाले पार्ट को माइक्रोपाइल बोलते हैं, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंट्री कर रही है, ये पॉलन ट्यूब शो की गई है, ये माइक्रोपाइल है। इसके बाद चलाजोगैमी, चलाजा वाले पार्ट से आ रही है पॉलन ट्यूब और फिर फ्यूज करेगी एग में, तो चलाजोगैमी। और ये है इंटेगुमेंट पार्ट से पॉलन ट्यूब आ रही है, फिर फ्यूज होगा एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो मीजोगैमी बोलेंगे उसको। ओके, इसके बाद फ्यूजन होगा गैमीट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और वो बना लेंगे एक जाइगोट। तो जो दो गैमीट्स बन गए थे मेल गैमीट्स, तो फर्स्ट एग प्लस फर्स्ट मेल गैमीट वो बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो दूसरा है पोलर न्यूक्लियाई, वो सेकेंड मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और वो बना लेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो कि फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए वर्क करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसके। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसमें दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपल फ्यूजन, एक सेल ये एक सेल ये, तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हो गए, एक फर्स्ट मेल गैमीट, दूसरा सेकेंड मेल गैमीट, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब एंडोस्पर्म देख लेते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म फॉर्म करता है जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो जो मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है। सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के कुछ फीचर्स हैं। एंडोस्पर्म सबसे मेन फीचर है ट्रिपलॉइड होता है, 3n होता है, क्योंकि उसके पास 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, एक सेकेंडरी मेल गैमीट का और 2 पोलर न्यूक्लियस के। तो इम्पोर्टेंट फीचर ये है इसका एक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म्स हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म द फर्स्ट फ्यू डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आर नॉट accompanied by cell wall formation and the nuclei thus produced remain free in the cytoplasm of the embryo sac, example coconut। तो इसमें जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में डिवीजन होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म में, तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें सेल बॉल नहीं बनती हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है, इसमें सेल बॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएगा। और एग्जाम्पल है इसका कोकोनट, उसमें वाटर जो होता है वो उसका न्यूक्लियस ही होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विदाउट बॉल फॉर्मेशन। एम्ब्रियो में ये ऊपर एम्ब्रियो होगी, नीचे एंडोस्पर्म होंगे, ये पूरा ओवरी है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में ये इसका अपोजिट होता है न्यूक्लियर का, यहाँ पे बॉल फॉर्मेशन हो जाता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विद बॉल्स के साथ है, ये एम्ब्रियो शो हो रही है, तो यहाँ पे बॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। जब फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके साथ साथ बॉल फॉर्मेशन होता जाएगा, तो ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। लास्ट है हेलोबियल। हेलोबियल में दोनों का मिक्सचर होगा, हेलोबियल एंडोस्पर्म, वहाँ पे आधे में जो डिवीजन होंगे उनमें बॉल फॉर्मेशन होगा, आधे डिवीजन्स में सिंपल विदाउट बॉल फॉर्मेशन होगा। कन्फाइंड टू माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड तक ही कन्फाइंड रहेगा जो एंडोस्पर्म है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये एम्ब्रियो है, और ये चलाजल एंड है। ये आपको डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे, एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और चलाजल एंड अलग होता है इसका। हेलोबियल एंडोस्पर्म, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनवेरिएबली माइग्रेट्स टू द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ओके, तो इसकी डिटेल वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे।
फंक्शंस क्या क्या है एंडोस्पर्म के? एंडोस्पर्म इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम है वो, मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो के लिए। और इन प्लांट्स वेयर एंडोस्पर्म इज अबॉर्टिव, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नॉट अचीव्ड। ऐसे प्लांट्स जहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं होता है, अबॉर्ट हो जाता है, वहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है एम्ब्रियो का। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। अब लास्ट और कुछ टर्म्स हैं, पॉलीएम्ब्रियनी और एपोमिक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स। जब फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल्स सीड्स बना लेते हैं। नॉर्मली ये सिंगल एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ईच सीड बट समटाइम्स मोर देन वन एम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन ए सीड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। जब एक एम्ब्रियो से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो किसी भी प्लांट के अंदर, उस कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियोज। तो जब ज़्यादा एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होती हैं किसी भी प्लांट्स में, उसको हम कंडीशन को पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। एपोमिक्सिस, द फिनोमिना ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड्स इज नोन एज एपोमिक्सिस एंड द प्लांट विच सो इट आर कॉल्ड एपोमिक्टिक प्लांट्स। वो फिनोमिना जहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा, उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। और जो प्लांट इस तरह से बनते हैं उनको एपोमिक्टिक प्लांट्स बोला जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट और एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ये हमने आज पूरी यूनिट रिवाइज कर ली, कंप्लीट कर ली 2 पार्ट्स में। इससे पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसका जो भी डिटेल्ड वर्जन है, डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख लेना। प्लीज़ कंप्लीट करना, विद नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।